आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। याद रखिए, आप सभी भाई बहनों के लिए सतत प्रयास करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपकी समस्याओं को न केवल सुनता है अपितु आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राउंड स्तर पर प्रयास भी करता है। आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमारे लिए परम पूज्य परमेश्वर के तुल्य है। तो आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले जो विद्यार्थी टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, डीटीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थी भाई बहनों के लिए एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके एक बेहतरीन सारगर्भित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 हेतु हमने टोटल 296 नोट्स विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए हैं। वास्तविकता में उसका जो फीडबैक है वो बहुत ही शानदार रहा है। मुझे लगा ही नहीं था कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए जो मटेरियल हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जो इसका निर्माण किया है, उसका रिजल्ट, उसका रिव्यू इतना शानदार होगा। और यूपीएसआई के लिए तो फिर कहने ही क्या। तो आप सभी लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कह करके ये नोट्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों को शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली जो अपडेट है, आप सभी लोगों को पहली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवाचयन आयोग से। अध्यक्ष महोदय आज की तारीख में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज हम सभी लोगों को अवसर जरूर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज दो लोगों से मुलाकात करनी है। पहले शिक्षा सेवाचयन आयोग के अध्यक्ष, दूसरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब दोनों कड़ियाँ जाहिर सी बात है कि हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए ही होता है, तो उन सारे कड़ियों पर हम लोग बातचीत कर लें, सारी चीज़ों को क्लियर कंफर्म कर लें, फिर एग्जैक्टली मैटर डिफाइन हो पाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। पहला मुद्दा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, जो हम लोग आज आदरणीय विधायक जी के माध्यम से हम लोग रखवाएंगे इस मुद्दे को। तो पहला मुद्दा है एज रिलैक्सेशन, कि पीसीएस 2026 का जो विज्ञापन आ रहा है उसमें जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं, क्या उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी एंगल से, किसी भी परिस्थिति में क्या आयु सीमा में छूट देगा, एक सामान्य अवसर देगा? अगर हाँ तो जो है इसके लिए प्रस्ताव क्या भेजा गया है? अगर हाँ तो क्या संभावना है कि शासन इस पर अनुमति देगा अथवा नहीं? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एलटी ग्रेड वगैरह में है, जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, कि अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो इन सारी चीज़ों को भी क्लियर कंफर्म किया जाएगा। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जिन जिन चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी प्रदर्शन करने के लिए विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, उन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वयं को क्यों डालता है? भाई आपके न्यूनतम कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें, मार्कशीट वगैरह जारी कर देनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर कंफर्म रखनी चाहिए। तो ऐसी आप सभी लोगों की टोटल 7 मांगे हैं। उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए शीघ्रातिशीघ्र कुछ परिणाम अर्जित करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। और अगला जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग से है। शिक्षा सेवाचयन आयोग से ये चीज़ें कंफर्म की जाएंगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 को शासन कब कराने की मंशा रख रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों के जो है पद कम कर दिए गए हैं। तीसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2026 में
प्रशिक्षित स्नातक के कितने पद हो सकते हैं, प्रवक्ता के कितने पद हो सकते हैं, और जो प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की 2 वैकेंसियाँ आनी हैं, मतलब एक ही विज्ञापन दोनों रहेगा कि ये वैकेंसियाँ जो आप लोगों की आनी हैं उसमें क्या प्रारूप में परिवर्तन हुआ है, अगर वास्तविकता में प्रारूप में परिवर्तन हो तो उसका शेड्यूल क्या बन सकता है और उसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि भाई आप लिखित परीक्षा में क्या पूछने वाले हैं, है ना, क्या उसका सिलेबस वगैरह जो है बन गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या उसी पैटर्न पे चलेगा या किसी प्रकार से पैटर्न में उसमें बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के क्या सिनेरियो बन रहा है, उसका साक्षात्कार यदि कराना है तो कब तक कराएंगे और नया विज्ञापन कब तक जारी करेंगे। ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए तमाम 9 मुद्दों को लेकर के आज हम लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख जाएंगे और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने का कुछ कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता विमुक्त होकर के इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में लोगों में शेयर किया करें, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए और अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के UP-SSC के लिए। UP-SSC आज पिकअप भवन हमारे टीम के कुछ सदस्य जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के ही जा रहे हैं, परसेंटाइल वगैरह को लेकर के कि एक कॉमन परसेंटेज वगैरह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज देखते हैं कि उसका कुछ एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता है, और यदि आज की तारीख में इस पर कुछ सकारात्मक आंसर नहीं आया मैं आप लोगों को गारंटीड कह दूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था ना कि 2023 पीईटी का वैलिडिटी बढ़ रहा है, उसके आधार पे ये विज्ञापन आएगा। मैंने एग्जैक्टली जब बात की थी सारी चीज़ों को क्लियर करके बता दिया था कि भैया ऐसा है कि नहीं होगा, मतलब पीईटी 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया था लेकिन हमने एग्जैक्टली बोल दिया नहीं होगा, और हुआ वही नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी ही परिस्थितियां मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस मुद्दे पर हम लोग वहाँ के सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके आप सभी लोगों की इन समस्याओं पर आयोग का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर कन्फर्म किया जाएगा। क्योंकि यही आयोग के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय जब प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख गए थे तो उनके सम्मुख ये प्रस्ताव रखा गया था कि आप इसमें कॉमन कट ऑफ कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा था कि ये प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होती है, हम इसकी वैधता ही बढ़ा करके जो है मतलब थोड़ी सी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से जो है मतलब ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है उसमें छीछा लेदर किया था मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नानुकुर किया था, है ना। तो भैया काहे के लिए नानुकुर है, क्या चीज़ है, क्या समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा तो विद्यार्थियों को भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो आज ये मैटर भी आप लोगों का क्लियर फाइनल करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर लगे रहिए। और हाँ, मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की भर्ती, ठीक है ना, आप लोगों की व्यापम की भर्ती आने वाली है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। तो आप सभी लोग उसकी भी तैयारियां बनाए रखिए और आवेदन जरूर करिएगा जब उसका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। तो चिंता विमुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। कुछ मैटर को लेकर के जो है अभी आप लोगों के आवेदन वगैरह स्टार्ट हुए हैं LT ग्रेड के। अब आप कह रहे होंगे कि आवेदन स्टार्ट हुए हैं LT ग्रेड के, उसमें दिक्कत ये है कि मतलब जो आप सभी लोगों का कुछ गड़बड़ियाँ सड़बड़ियाँ हो गई थी और कुछ लोगों को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जो है इंक्रीज़ करना था, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों के लिए पोर्टल खोला गया है। आप लोग ये मत सोचिएगा दोबारा आवेदन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, परेशान मत होइएगा। आप लोग अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोगों को हमारे यहाँ का जो एक संभावना बैच है आप सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध है हमारी एकेडमी से। आप किसी भी विषय के लिए संभावना बैच जो है वो ले सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप दूर दराज के इलाकों से हैं तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, अगर आप आसपास के ज़िलों से हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग तैयारियां करिए और जिन विद्यार्थियों ने PDF वगैरह चाहिए GS वगैरह का उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है UPP पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। देखिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को एक अभी वक्तव्य को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं है। उसमें यह है कि भैया अभी तक UP कांस्टेबल के लिए जो है पदों की संख्या क्लियर नहीं हो पाई है शासन स्तर पे।
और कार्मिक विभाग चाहता है कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 30,000 प्लस होना चाहिए, लेकिन अभी गृह विभाग की इसकी मंजूरी नहीं है। तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी जब उस दिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ बातें क्लियर हुई थी, और आप लोगों को 7 जनवरी तक जो है सारा शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया इनका आवेदन कब लिया जा रहा है, और सारी चीज़ें हैं कि मतलब आयु सीमा वगैरह क्या रहने वाले, सब कुछ क्लियर फाइनल हो जाएगा। तो चिंता विमुक्त हो जाइए, आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन शीघ्र आने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस पदों की संख्या को लेकर के थोड़ा सा मचमच चल रहा है, वो भी क्लियर फाइनल हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक आप सभी लोगों को ये मैटर भी फाइनल होता हुआ नजर आने वाला है। तो चिंता विमुक्त हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने सेंटर आदि के लिए पत्रावली जारी करने पर जो है विचार कर लिया है कि हम पहले देखते हैं कितने सेंटर हमको यूपीएसआई के लिए प्राप्त होते हैं। और यूपीएसआई में जहाँ तक अनुमान है कि 14 और 15 मार्च को जो ये परीक्षा प्रस्तावित हुई है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, इस परीक्षा को कई शिफ्ट में कराने की सहमति बन सकती है। क्यों? क्योंकि सेंटर नहीं मिल पाएंगे उतने। अभी तक ये सिनेरियो था कि जब इन्होंने जो यूपी कांस्टेबल का सेंटर बनाया हुआ था, जब इन्होंने पत्र आदि जारी किए यूपी कांस्टेबल के लिए कि भैया उन सारे सेंटरों को हम उपलब्ध करा लें अपने लिए, तो वहाँ से लगभग 80% सेंटर इनको उपलब्ध नहीं हो पाए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको जो है डेट आगे बढ़ाना पड़ा। अब ये डेट 14 और 15 मार्च रखी गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 16 लाख से अधिक विद्यार्थी, 16,43,000 विद्यार्थी है, और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मैनेज करना फिलहाल जो है वो 2 दिन 4 शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसको कम से कम 6 दिन तक ले जा सकता है ये परीक्षा, ठीक है ना। इस पर चर्चा मंथन हो रहा है, और जैसे ही शासन की अनुमति होगी फटाक से इसका बाकी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पहले सेंटरों की उपलब्धता देखी जाएगी, यदि आपके सेंटर पर्याप्त मात्रा मिल जाएंगे तो 14-15 मार्च को ये पेपर पूरा आपका फाइनल हो जाएगा। यदि सेंटर कम मात्रा में प्राप्त हो पाते हैं तो इसको जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, 14-15 आगामी और भी समय लेकर के इस परीक्षा को संपादित कराया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं यूपीटीईटी का विज्ञापन आप लोगों का जनवरी महीने में आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। आज जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर भी डिस्कस होगा कि क्या प्राथमिक की कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कोई नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आपका परीक्षा कैलेंडर शेड्यूल कब आने वाला है, इन सारी चीज़ों पर क्लेरिफिकेशन होगा कि शासन ने क्या कहा है आप सभी लोगों से 2022 के संबंध में। यह चीज़ें आप लोगों की सब क्लियर फाइनल कर दी जाएगी। तो बने रहिए एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, आपको हमसे संपर्क करना है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करिए और अपनी समस्याओं को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आपको नोट्स चाहिए, आपकी अगर कोई प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, नोट्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चिंता विमुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। आप तक सटीक, सार्थक, सत्य, प्रमाणिक सूचनाएं पहुंचाना वो मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। आपकी समस्याओं का निराकरण कराने का दायित्व भी मेरा है और मैं इसके लिए प्रयास भी करता हूँ, ठीक है। कभी सफलता कभी असफलता मिलती रहती है, तो जीवन का चक्र है, प्रकृति का नियम है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।